प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आवास मंत्रालय के लिविंग नो सिटीजन बिहाइंड वेबिनार का संबोधन किया। प्रधानमंत्री ने पीएमएवाई के तहत सस्ते घरों को बढ़ावा देने के लिए नई तकनीकों के इस्तेमाल की बात कही। पीएमएवाई के तहत 6 शहरों में बनने वाले लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स का भी जिक्र किया। लिविंग नो सिटीजन बिहाइंड वेबिनार में आवास मंत्रालय के साथ रियल्टी सेक्टर के दिग्गज भी शामिल हुए। सबसे पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री ने अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर क्या कुछ कहा। साथियों, इस साल के बजट में पीएम आवास योजना के लिए 48,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस साल 80 लाख घर बनाने का जो लक्ष्य है उसे भी तय समय में पूरा करने के लिए तेजी से काम करना होगा। आप सभी जानते हैं कि आज देश के 6 शहरों में एफोर्डेबल हाउसिंग के लिए नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए 6 लाइट हाउस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। इस प्रकार की टेक्नोलॉजी गांवों के घरों में कैसे उपयोगी हो, हमारे इको सेंसिटिव जोन्स में हो रही कंस्ट्रक्शन के लिए हम नई टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे कर सकते हैं, इनके समाधानों पर एक सार्थक और गंभीर चर्चा आवश्यक है। गांवों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, नॉर्थ ईस्ट में सड़कों की मेंटेनेंस भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। स्थानीय ज्योग्राफिकल कंडीशंस के अनुसार लंबे समय तक टिक सके ऐसे मटेरियल्स की पहचान, उसका समाधान भी बहुत जरूरी है। इस वेबिनार में डेवलपर संगठन क्रेडाई के नेशनल प्रेसिडेंट हर्षवर्धन पटोदिया भी मौजूद रहे। हर्ष जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे समझते हैं कि हाउसिंग सेक्टर को लेकर इंडस्ट्री का क्या कुछ रुख है। हर्ष जी, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि बजट ऐलान में प्रधानमंत्री के भाषण में और आवास मंत्रालय के इस वेबिनार में जो फोकस दिखा वो है अफोर्डेबल हाउसिंग या कहें प्रधानमंत्री आवास योजना पर। क्रेडाई का क्या रुख रहा है इस आयोजन को देखते हुए? क्रेडाई का रुख ये था कि अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर जो हमारे चैलेंजेस हमको बिजनेस मॉडल में फेस कर रहे हैं, हम वो इस सेमिनार में प्लेस किए और कुछ पॉइंट्स जो हमारे प्रिंसिपल प्रॉब्लम जो है वो हम इनको वी हैव स्टेटेड टू द गवर्नमेंट एंड सबमिटेड आवर प्रॉब्लम्स एज वेल एज सॉल्यूशंस। सो पहली बात यह है कि हमने ये कहा उनको कि हाउसिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस मिल चुका है, परंतु इसका हमें बेनिफिट कुछ नहीं हो रहा है। बिकॉज जो भी लोन हमको बैंकों से मिल रहा है फॉर वर्किंग कैपिटल एंड कंस्ट्रक्शन फाइनेंस, आवर लोन्स आर ट्रीटेड एज कमर्शियल रियल एस्टेट लोन्स। सो ना तो उसमें रेट की घटाई है और ना ही टेन्योर और अवेलेबिलिटी की इशू है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में हम जाते हैं तो बहुत पॉजिटिव लेंडिंग क्लाइमेट में हो जाएगा एंड वी will be able to get funds much cheaper for longer duration as well as it will be priority lending sector for the banks. तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट रियल एस्टेट सेक्टर को हो जाएगा if the funds are affordable housing is treated as infrastructure status project. सर, क्रेडाई अलग अलग मंचों पर प्रॉपर्टी के भाव बढ़ने की बात कहता रहा है। हालांकि कुछ इंडस्ट्री एक्सपर्ट इसको ठीक नहीं मान रहे हैं। क्या वाकई डेवलपर्स रेट बढ़ाने वाले हैं? कोरोना के चलते गिरी कीमतें हों या बैंकों की कम ब्याज दर हों, डेवलपर्स के डिस्काउंट हों, इन्होंने हाउसिंग में अफोर्डेबिलिटी क्रिएट की है। जो सेल मोमेंटम दिख रहा है, भाव बढ़ाने के ऐलान से इस पर नेगेटिव इंपैक्ट तो नहीं पड़ेगा? देखिए भाई साहब, क्या है कि द डेवलपर्स हैव हेल्ड द प्राइसेस फॉर क्वाइट लॉन्ग। अब क्या, जिस तरह का कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, कुछ हद तक तो ये पास ऑन करना पड़ेगा। और प्लस इवन पोस्ट कोविड कुछ सेक्टर में तो काफी इंक्रीमेंट्स भी अब होना चालू हो गया है। तो द अफोर्डेबिलिटी टू द बायर इज ऑलरेडी देयर एंड लाइक एवरी अदर प्रोडक्ट, मे बी ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, व्हाइट गुड्स, द प्राइसेस आर गोइंग अप बिकॉज ऑफ कॉस्ट इंक्रीजेस एंड आई थिंक वी आर रीचिंग अ सिचुएशन वेयर देयर विल बी सम प्राइस एस्केलेशन व्हिच इज इनएविटेबल। तो ये अब देखते हैं कि क्या सिचुएशन रहता है। बिकॉज कॉस्ट जो बढ़ा है, बिकॉज पोस्ट कोविड के कारण लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम और भी काफी इश्यूज हैं,
तो ये अब अब्जॉर्ब करना इंडस्ट्री के लिए बहुत मुश्किल है। देखिए ये बहुत रिलेटिव है, ये प्लेस टू प्लेस है, सेक्टर टू सेक्टर, अफोर्डेबल हाउसिंग, मिडिल इनकम हाउसिंग और हाई एंड हाउसिंग, सब में एक ग्रेजुएट वेटेड एवरेज से कॉस्ट बढ़ेगा। अगर आप देखते हैं तो वर्स्ट इंपैक्ट अफोर्डेबल हाउसिंग को ही होने वाला है, बिकॉज द कॉस्ट ऑफ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑन अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट इज मच हायर। तो इसके लिए वी हैव रिक्वेस्टेड द गवर्नमेंट एंड द जीएसटी काउंसिल की जो हमारे को इनपुट क्रेडिट नहीं मिल रही है, वो अगर इनपुट क्रेडिट अलाउ किया जाए तो कुछ हद तक ये कॉस्ट को हम और अब्सॉर्ब कर पाएंगे। हर्ष जी, इस साल डेवलपर्स का सेंटिमेंट कैसा रहने वाला है? फोकस किधर रहेगा, डिलीवरीज पर, न्यू लॉन्च पर, या फिर लैंड बैंक बढ़ाने को लेकर, और सेगमेंट वाइज कैसा मोमेंटम है? देखिए अभी क्या रियल एस्टेट हाउसिंग सेक्टर काफी अच्छा कर रहा है एंड लोगों का फोकस है प्रोजेक्ट को डिलीवर करने का इन टाइम। एंड अब धीरे धीरे जो इन्वेंट्री लेवल है वो भी कुछ कुछ शहरों में कम होते जा रहा है, तो प्रोजेक्ट लॉन्च भी इनएविटेबल है, होना ही पड़ेगा। और बाकी जो सेक्टर्स हैं, समझिए वेयर हाउसिंग अच्छा चल रहा है, कमर्शियल लीजिंग भी अच्छी हो रही है, स्पेशली इन दी IT, ITS एंड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर। सो वी आर फाइंडिंग द गुड मोमेंटम एंड जो अभी तक जो लीजिंग का फिगर्स आ रहा है, इट इज क्वाइट ऑन पार विद, देयर इज नो रिडक्शन बिकॉज ऑफ दिस वर्किंग फ्रॉम होम और हाइब्रिड मॉडल, अभी तक ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। सो आई थिंक कमर्शियल, वेयर हाउसिंग, रेजिडेंशियल सभी अच्छा कर रहे हैं, रिटेल में भी काफी मोमेंटम अब धीरे धीरे आ रहा है। बिल्कुल, यानी जो बड़ी बातें निकल कर आ रही हैं, डेवलपर्स चाहते हैं लेंडिंग सस्ती हो, सीमेंट और स्टील में जीएसटी कम हो ताकि प्रोजेक्ट की लागत घटे। लागत बढ़ेगी तो प्रॉपर्टी के भाव बढ़ने तय हैं, जैसा कि आपने संकेत दिए हैं। डेवलपर्स का फोकस फिलहाल प्रोजेक्ट कंप्लीट करने और डिलीवरी पर रहेगा। बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए।